हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत परान। गाइस, जैसा कि आपने पार्ट 2 देखा तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम चार्ली का जब चार्ली को बुला रहे थे उस वक्त गाइस, उस वक्त किसी और आत्मा से कांटेक्ट हो गई और वो आत्मा दिखी। हमें उस वक्त पता नहीं था, लेकिन जब मैंने एडिटिंग की तब मुझे कुछ पीछे वाइट कलर का शायद दिखा और आपको भी दिखा और आप लोगों ने कमेंट भी किए। फिर मैंने भी वो नोटिस की तो शायद मुझे लगा कि किसी और आत्मा से कांटेक्ट। उसी बीच शाहरुख जो है वो बीमार हो गया था। फिर शाहरुख बीमार होने के बाद मैं शाहरुख को मौलाना साहब के पास लेके गया। उसके बाद शाहरुख की उस वक्त ठीक हुआ, थोड़ा ताबीज़ किया उन्होंने, कुछ पढ़ के फूका, ठीक हुआ। लेकिन शाहरुख जो है बार बार कुछ मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। थोड़ी देर नॉर्मल है, वापस तबीयत ख़राब हो रही, थोड़ी देर नॉर्मल है, फिर मतलब तबीयत ख़राब हो रही। तो गाइस, इसी के लिए मैं जो है बाबा के पास लेकर आओ। और वो ये बाबा पहले भी हमारी वीडियो में आ चुके हैं, जिनकी एज है लगभग 20-22 साल है, मतलब कम उम्र के जो है वो बाबा है। और उनको हम जो है साथ में लेकर आए और वो हवन क्रिया पर बैठा दिया है। और गाइस, शाहरुख को हमने बिना बताए यहाँ पर लेके आए और शाहरुख की अब आप हालत देखना, बहुत नासाज है। और जिस फार्म हाउस पे हम बाबा जी को लेकर आए, ये फार्म हाउस आप पहले भी हमारे वीडियो में देख चुके हो, ठीक है गाइस। ये हमारे फ्रेंड का, ये जिसको हमने नाग नागिन के एपिसोड से मुक्त करवाया था, तो उसी फार्म हाउस से हमने परमिशन ली और बाबा जी को यहाँ लाया। और शाहरुख को भी हमने यहीं पर लाया, लेकिन शाहरुख को हमने ये नहीं बताया कि उसको किस लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि उसकी तबीयत कभी बिगड़ रही है, कभी मतलब बिगड़ रही है, सही हो रही है। और यहाँ पर लाने के बाद मैंने उसे बांध भी लिया, मीन्स डोरी से बांध लिया, क्योंकि गाइस आपको पता है कि जब ये चीज़ क्रिया होगी, बाबा जी उस पर हवन वगैरह सब कुछ करेंगे, उसके बाद जो वो आत्मा और क्रोधित हो सकती, तो इसलिए मैंने उसको बांध भी लिया है। और यार, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ था वो शाहरुख के साथ हो जाए, ठीक है। तो इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए हम बाबा जी को हवन पर बिठा दिए और यहाँ पर लेकर आए। देखो, ये अभी तो काफ़ी, ये देखो पूरा आप देख सकते हो बारिश के कारण, और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ सांप बिच्छू का भी रिस्क है। तो सीधा आप गाइस हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं शाहरुख की जो हालत है वो भी काफ़ी नासाज है, वो भी दिखाते हैं। और बाबा जी को हमने हवन पर वहाँ बिठा दिया, ठीक है। तो अदनान भाई कैमरे के पीछे, अदनान भाई और मैं और शाहरुख, ठीक है। तो आज मैं बाबा जी के लेकर आया हूँ। बाबा जी से पूछना चाहेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या, किस आत्मा का उस पर साया हो गया, और उससे शाहरुख को जल्द से जल्द जो है छुड़वाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और गाइज, आप दुआ करना कि मैं जो शाहरुख इस प्रॉब्लम में फंसा है, पहले मैं फंसा था, लेकिन मेरे पर तो बहुत मतलब 7 जिन्नातों का साया हो गया, तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा थी। लेकिन शाहरुख जो है मतलब इतनी भी मेरी जितनी तबीयत तो इसकी ख़राब नहीं है, वो कभी सही हो रहा है, कभी बीमार हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा शाहरुख के लिए हवन करवा के उस आत्मा को बुलाते और पूछते कि उसको क्या चाहिए। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आपका भाई जब तक है ना, मेरे भाई को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। बस आप दुआ करना, और बस दुआ करना कि मैं भाई को जो है फिर से मतलब मेरे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में उसको नहीं पड़े वो, बस आप दुआ करना। तो चलिए गाइस, जब सीधा वहाँ चलते हैं, हम शाहरुख की आपको हालत भी दिखाते हैं। तो अदनान भाई आ जाओ आप। तो ये देख सकते हैं कि आप, ये वही है फार्म हाउस जहाँ पर गाइस, ये देखो शाहरुख की हालत। शाहरुख गाइस आप देख सकते हो, शाहरुख गाइस आप देख सकते हैं कि मैं शाहरुख को मैंने पूरा ये बांध लिया था कि शाहरुख, इसकी तबीयत एकदम कभी ठीक है, कभी एकदम से ख़राब है, बार बार मतलब कभी सही हो रहा, कभी फिर से तबीयत बिगड़ी। शाहरुख भाई, शाहरुख कैसा है भाई, तबीयत कैसी है तेरी? डर मत भाई। जी मेरे सामने दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर इसलिए लग रहा है कि कहीं इसको कोई वो जो अंदर है वो नुकसान ना पहुंचा दे। शाहरुख, 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 मैंने कितनी बार बोला तुझे, चला जा यहाँ से तू। शाहरुख गाइस आप देख सकते हो जो शाहरुख का जो गुस्सा हो रहा है, एक्चुअली शाहरुख ने इसके अंदर जो आत्मा ने जो इस पर कब्जा कर रखा है वो कर रहा है ये सब कुछ। आप कौन हो? देखो, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई के जो शरीर को उसको आप छोड़ दो,
हम आपको नुकसान नहीं पहुँचा, हम आपको अगर मुक्ति दिलाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप रखिए और मैं आपको जो मुक्ति भी दिला सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई के शरीर को छोड़ दीजिए आप। शाहरुख, शाहरुख गाइस आप देख सकते, अदनान भी पीछे, अदनान भी पीछे। देखो आप नुकसान पहुंचाने की मत कोशिश करो, मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसको नुकसान मत पहुंचाओ। शाहरुख, शाहरुख, शाहरुख। सो गाइज़ यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है शाहरुख के लिए, क्योंकि देखिए जैसे हम यहाँ पर रुक रहे वो आत्मा इसको परेशान करे। ठीक है, तो अब गाइज़ हम सीधा चलते हैं हमारे बाबा जी के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, शाहरुख को प्रॉब्लम क्या हुई है और इस परेशानी से हमें कैसे निजात मिलेगा। तो आ जाइए। देखो गाइज़ ये जो है बाबा जी का, हमने बाबा जी को अपने जो फार्म हाउस पे लाया, क्योंकि इनके जहाँ पर मठ पे था वहाँ पर बारिश होने की वजह से बाबा जी का जो है जहाँ पर ये रहते हैं आपको पता ही है। ठीक है, तो वहाँ पर सब प्रॉब्लम हो गई, तो बाबा जी को मैं साथ में लेकर आया हूँ और यहाँ पर हवन की क्रिया हमने जो है मतलब शुरू कर दी और बाबा से पूछना की कोशिश करेंगे आज कि शाहरुख को अगर प्रॉब्लम हुई क्या है। ठीक है, तो अदनान भाई आप इधर आ जाओ। सो गाइज़ मैं यहाँ पर बैठता हूँ, यहाँ पर सांप बिच्छू का भी रिस्क है, तो मैं बाबा जी यहाँ पर बैठ जाता हूँ। बाबा जी हरिओम। पहले तो मैं ये शूज उतार देता हूँ। गाइस यहाँ पर घास है और ये सांप बिच्छू का थोड़ा डर है मुझे, लेकिन मालिक रहम करे। यहाँ पर बैठ जाते। बाबा जी मेरा एक दोस्त है आप जो शाहरुख है, जिसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, तो बाबा जी मुझे आप ये बताइए कि मतलब हम कोई चैलेंज कर रहे थे, मीन्स किसी आत्मा को जैसे बुलाने के लिए कर रहे थे, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि कोई दूसरी आत्मा से कांटेक्ट हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ बाबा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आत्मा से शाहरुख का कांटेक्ट हो गया और जो आत्मा है वो शाहरुख को कभी मतलब ज़्यादा परेशान कर रही है, कभी एकदम नॉर्मल हो रहा है, कभी फिर से परेशान कर रही है, कभी नॉर्मल हो रहा है। ऐसा लगभग 1-2 दिन से हो रहा, मतलब ये घर पे था, घर पे भी ऐसा हो, तो फिर मैंने बताया किसी को। ठीक है, फिर मुझे ऐसा लगा कि एक बार आपको भी बताना चाहिए, तो इसीलिए बाबा जी मैं आपको आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप प्लीज़ जो भी है आप देखिए और उससे जो भी अगर आत्मा है तो उससे आप कांटेक्ट करिए और पूछने की कोशिश कीजिए आखिर प्रॉब्लम है क्या। उसके लिए मुझे हवन करना पड़ेगा पहले। हाँ बाबा जी जो है आप आत्मा से हवन करने के बाद मैं देखता हूँ क्या है उसके साथ, क्या हुआ है उसके साथ। हाँ बाबा जी फिर उस आत्मा के पास चलते हैं अपन। ठीक है बाबा जी। तो उससे पूछते हैं कि उसको क्या चाहिए। हाँ बाबा जी वही इसीलिए मैं आपके पास आया कि आप पता करें कि आखिर प्रॉब्लम क्या और क्या चीज़ अपने करेंगे जिससे वो ये आत्मा जो उसको छोड़ देगी। तो बाबा जी आप प्लीज़ पता करने की कोशिश कीजिए। हवन करना पड़ता है, पहले हवन करते हैं अपन। हाँ बाबा जी चलते हैं उसके पास। ठीक है बाबा जी आप ज्ञान करिए, हवन में ज्ञान करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। शाहरुख उस लड़के का नाम क्या है? बाबा जी उस लड़के का नाम है शाहरुख, शाहरुख नाम है लड़के का और काफ़ी परेशान हो रहा है मेरा भाई ये। बाबा जी प्लीज़ कुछ करो यार। बहुत आत्मा ने पकड़ रखा है। हाँ बाबा जी वही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आत्मा जो है उसको परेशान करिए और एक आत्मा जो है उसको मतलब बहुत पावरफुल है वो आत्मा। हाँ बाबा जी वो नुकसान पहुंचा सकती हो। हाँ बाबा जी वो तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी परेशान हो रहे हैं हम और हमने मेरी जो मुझे जितना आता है उतना मैं उस पर करके भी देखा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस मुसीबत से जल्द आप निकाल दो मेरे भाई को। उसके लिए अपन को उसके पास चल के उससे पूछना पड़ेगा कि उसकी लास्ट इच्छा क्या है। अच्छा बाबा जी। क्या करने से वो उसकी आत्मा उसकी शरीर को छोड़ सकती है। हाँ बाबा जी। तो बाबा जी देखो
आप पहले आप ज्ञान कर लीजिए, फिर आप देखने की कोशिश, फिर हम चलते हैं शाहरुख के पास। बाबा जी लेकिन उसके पास जा रहे थे, वो बहुत क्रोध हो रहा है, मतलब गुस्सा हो रहा है। कहीं मैं सोच रहा हूँ कि वो उसको नुकसान ना पहुँचा दे शाहरुख को। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती है। बस बाबा जी मैं यही चाहता हूँ, मेरे भाई को जल्द से जल्द आप। चलो चलते हैं उसके पास अभी, ठीक है बाबा जी, उससे जो भी समझता है देखते हैं अपन। ठीक है बाबा जी। चलो। सो गाइस, अदनान भाई आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर इधर आ जाओ अदनान भाई। सो बाबा जी ये भाई है, इससे पूछने की कोशिश करो बाबा जी। अदनान भी दूर रहना, अदनान भी दूर रहना, वो गुस्सा हो जाएगा। कौन है तू और क्या चाहता है तू? इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है तू? बता। इस बच्चे की शरीर को छोड़ दे तू। क्या चाहिए तुझे? बता मुझे, अदनान भाई, बता मुझे क्या अदनान चाहिए भाई पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, परेशान हो रहा है, शाहरुख क्रोधित हो जाएगा। इस बच्चे की शरीर को छोड़ने के लिए क्या चाहिए तुझे? बता। क्यों परेशान कर रहा है इसको तू? बाबा जी इसको नुकसान ना पहुंचा दे, फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शाहरुख, छोड़ दे शाहरुख। इसको, ये कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है बाबा जी, इसको मैंने पकड़ लिया, ये कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है बाबा जी। आप सब साइड हो जाओ। हाँ बाबा जी, देखो ये नुकसान ना पहुंचा दे शाहरुख को। कुछ नहीं होगा, इसको मुझे खोलना पड़ेगा पहले। बाबा जी खोलो, खोलूँ मैं इसको? नहीं, हाँ ठीक ठीक। बाबा जी बस इतना ध्यान रखिए ये इसको नुकसान ना पहुंचा दे। शाहरुख, शाहरुख देख, शाहरुख। अब ये शाहरुख नहीं है। ठीक है बाबा जी, मैं मदद करूँ आपकी कुछ? इस हवन पे ले लो इसको। क्या हुआ मुझे बता। बता बच्चे, क्या हुआ तेरे साथ? मुझे बता। कौन हो आप? बाबा इनसे ये पूछो आप कौन हो? कौन है तू? शाहरुख, तूने मुझे कैद करके रखा था। हमने आपको कोई कैद नहीं किया है, आप अपनी मर्जी से आए हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझसे मेरे बात कर तू। बाबा जी से मेरे बात करो आप। सामने बात कर तू। बोल, बोल। तेरी आंखें दूर रख मुझसे, मैं तेरी आंखों में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुझे अभी जला के राख कर सकता हूँ। तेरी आंखें दूर रख मुझसे। मैं तुझे मुक्ति दिला सकता हूँ। बता क्या हुआ तेरे साथ? तूने इस बच्चे को नुकसान कैसे दिया है? बता हाँ, क्या हुआ तेरे साथ? देखो बाबा जी यहाँ पे देखो, बताओ। ये देखो, ये इसको यहाँ पे चोट भी पहुँचाई है इसने अपने आप को। कोई बात नहीं, बताओ मुझे। मैं इसको माला माल करना चाहता हूँ। क्या होगा माला माल करने से इसको? इसकी आत्मा, तू इसको परेशान कर रहा है और इसको माला माल कैसे कर सकता है तू? इस बच्चे को नुकसान दे रहा है तू, और कैसे माल माल कर सकता है? ये देख, क्या नुकसान किया इस बच्चे के ओ साथ तेरी, तूने? देखो क्यों कर रहा है इसके साथ? इसने क्या हाँ। बिगाड़ा है तेरा? बस आप, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को छोड़ दीजिए। आपको अगर हमसे कुछ चाहिए तो आप बताइए, हम आपको देने के लिए तैयार है। क्या चाहिए तुझे? बता मुझे। जो तू बोलेगा तेरी सारी इच्छा है पूरी होगी। जा पहले मेरा सिर लेकर आ, जो मेरे दोस्तों ने मुझे दिया। सिर मतलब? सिर? जा पहले मेरा सिर लेकर आ तू, जिसने मेरे दोस्तों ने खजाने की लालच में मेरा सिर काट दिया था। कैसा खजाना? किस खजाने की बात कर रहा है तू? हम सब एक खजाने की तलाश में गए थे।
और खजाना? कैसा खजाना? कौन से खजाने की बात कर रहे बाबा जी ये? कैसा खजाना? मेरे दोस्तों ने खजाने के लालच में मेरा मर्डर कर दिया और मेरा सिर नहीं है। कहाँ गया कैसी तेरा कैसी सिर? बातें कर रहा है यार तू? पैर ये टी शर्ट, भाई को क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जा, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं इसको इससे बहुत दूर लेके जाऊंगा। भाई को क्या हो गया यार? मुझे यार वो चार्ली चैलेंज नहीं करना था। बाबा जी इनसे पूछो कौन से खजाने की बात करें। मेरा भाई जो कहेगा वो करने के लिए तैयार हूँ मैं। तू इसको मुझसे आजाद करना चाहता है? हाँ, तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार। उसके लिए तुझे बैठ पहले यहाँ पे। मैं बेटे और इसका आज फैसला कर लेता हूँ। बता बता, रो मत मेरे सामने तू। क्यों नहीं रोएगा ये बच्चा? तूने इस भाई को परेशान कर रखा है। इसके भाई को क्यों कर रहा है इसके साथ ऐसा? तेरी वजह से सारी फैमिली परेशान हो रही है उसकी। सब परेशान हो रहे हैं उसके, मम्मी पापा सब परेशान हो रहे हैं। मुझे गुस्सा मत दिला। कुछ नहीं कर सकता है तू। रोने वालों से बहुत नफरत है। मैं रो रहा था उस टाइम। आप चाहो तू है कौन? पहले तेरा नाम बता। हाँ, पहले अपना नाम बताओ। आप क्या है चाहते कौन? हो? क्या चाहते हो तुझे हमसे? क्या चाहिए? आनंद, आनंद वास्तव, आनंद, आनंद। कैसा आनंद? मैं मेरे दोस्तों के साथ खजाना लेने के लिए गए थे हम तीनों। कौन सी वहाँ पे जगह थी वो? हमारे शहर मेरठ में हम सब लोग तांत्रिक विद्या करके खजाने की तलाश में गए थे। वहाँ पे गए और खजाने की लालच में मेरे दोस्तों ने मेरा मर्डर कर दिया। उस दिन से मैं भटक रहा था। तो उसमें हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप बताइए कि हम आपकी कैसे, आप क्या कर, हम क्या करें जिससे आप इसके शरीर को छोड़ दोगे, मेरे भाई के शरीर को छोड़? सबसे पहले तुम्हें उस मटकी को लाना पड़ेगा। कौन सी मटकी हो बाबा जी? मैं एक भाई के सपने में आऊँगा, वो तुम्हें हकीकत बता देगा। हर लेकिन उस चीज़। मटकी के लिए जाना कहाँ होगा मैं? तुम्हें कहीं पे नहीं जाना होगा, मैं खुद ब खुद तुम्हें बताऊंगा। उस राह पे तुम्हें निकलना है, वो भी 2 दिन में। 2 दिन में नहीं आया तो मैं तुम्हारे भाई को लेकर चला जाऊंगा। नहीं नहीं यार, आप ऐसे मत करना। मैं मेरी पूरी जान लगा दूंगा। आप अगर हमसे चाहते हो उस मटकी को लाना, तो लेकिन उस मटकी का पता आपको बताना होगा। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा और बाबा जी भी हमारे साथ तेरी रहेंगे। ये इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर पर इस बच्चे को तू कुछ नुकसान नहीं देना चाहिए। हाँ। मैं इसको बहुत सारा तोहफा दे के जाऊंगा, जिससे ये हमेशा खुश रहे, क्योंकि मैं इसको नुकसान पहुंचा सकता हूँ, मगर मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा खजाना चाहिए, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी और मेरे दोस्तों ने। तेरे खजाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये बता। मैं किसी के सपने में आऊँगा और उसको उस खजाने तक का रास्ता बताऊँगा, और उस पापियों से वो खजाना तुम्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक शापित खजाना है। मैं आपसे उसके ऊपर बाबा जी मोहर कैसे क्या? लगी हुई है। बाबा जी जब तक वो मोहर उस मंत्र से मुक्त नहीं होगी, जब तक वो खजाना उनके कोई काम का नहीं है। मगर मुझे दुख इस बात का होता है, उन्होंने एक खजाने के लिए मेरी मौत। कितने लोग थे तुम?
हाँ कितने कौन लोग? कौन थे तेरे साथ? सबका नाम बताओ। क्या क्या किया तेरे साथ, मुझे बता तू। हम 3 लोग थे। हमने मैं मुझे नहीं बता बताना बच्चे, चाहता हूँ। मुझे बता देखो आप बच्चे। रो मत, देखो आप कुछ रो नहीं मत, होगा बच्चे, बस नहीं आप मेरे भाई को मतलब नुकसान मत पहुंचाना। मैं आपकी तेरी जो सारी इच्छा पूरी करूंगा बेटे हाँ। मैं। मुझे बता, मुझे बता क्या, मुझे बता, तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगा। उन लोगों ने बाबा जी इसको अमन के पास ले जाते, अमन के पास ले जाए। ना, क्यों? मुझे आग के पास लेके मत जाना। बाबा जी इसको ले जाना जरूरी क्योंकि ना, तुझे वहां चल के उससे- मुझसे कुछ बात करनी पड़ेगी। हाँ वो उससे- तू मुझे सब कुछ बताएगा। क्योंकि मुझे नहीं। कुछ कहीं ना कहीं छुपा रहे ये। मैं तू मुझसे हम कोई इसका बात छुपा रहा है कैसे बेटे। विश्वास कर सकते, कैसा मैं- खजाना क्या? क्या पता वो खजाना ना मिले और तू उस बच्चे की जान ले ले तो। हाँ बाबा जी चलो उठ शाहरुख। मैं तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ बच्चे। तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मुझ पे विश्वास बाबा जी करेगा हाँ, तू? हवन के पास वादा लेकर कर जो मुझसे। सच होगा वो मैं तुझसे सामने आ वादा जाएगा। करता हूँ क्योंकि विश्वास भी नहीं कर सकते हम कि क्या पता ये कि तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। तुझे तेरा खजाना हाँ, दे के रहूंगा। क्योंकि अग्नि के सामने कोई झूठ नहीं बोलता, इसलिए हम चाहते कि आप अग्नि के पास चलो। चल बच्चे। क्योंकि देखो हाँ शाहरुख चल चलो, क्योंकि बाबा जी अग्नि के पास इसको हम अग्नि की कसम डला के पूछना चाहेंगे। क्योंकि अग्नि के पास कोई झूठ नहीं बोलता। क्या पता ये कोई बुरी बला हो जो हमें गुमराह शाहरुख 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 इधर आ जा बच्चे। बाबा जी ये तो, बाबा जी ऐसा क्यों कर रहा है? मैं छोड़ दूँ इसको बाबा जी यहीं पर? आप इसको छोड़ दो, ये आ जाएगा। हाँ ये आ जाएगा मेरे पास। हम्म। इसको छोड़ दो आप। आ जाओ इधर। हाँ बाबा जी आ जा बच्चे, आ जा, आ जा बेटे। देखो अगर आप सच बोले हो तो आप यहाँ आकर बैठिए, अग्नि के सामने ये बात करिए। क्योंकि अग्नि की कसम डाली कि आप जो भी कह रहे हो सच कह रहे हो, तो हम आपकी बात मानेंगे और इंशाअल्लाह मैं आपकी हर इच्छा, और बाबा जी भी मेरे साथ है, हर इच्छा पूरी कर। बाबा जी पूछिए अग्नि के सामने। बाबा जी आप पता चल चल रहा, चुपचाप मेरे पास आके बैठ जा। सर बैठ जा, मैंने बैठ मुझसे जा, वादा किया है और तू भी मुझसे वादा करेगा। बैठ जा, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, बैठ जा इधर बैठ। बैठ। बाबा जी अग्नि की कसम डाल के बोलो कि आप जो जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो, तो ही हम अपनी माता होती है, इसकी कसम खा के बता। हाँ इसकी जो कसम। भी बोलेगा सच बोलेगा। अग्नि की कसम, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। बता आपने हुआ क्या था? आप अब जो जो सच सच बताना है, आप कौन से खजाने की बात कर रहे हो, तो ही मैं आपकी मदद करूंगा और आप हमें नुकसान मत पहुंचाना बस। देखो मैं आपके जो खजाना है उस खजाने तक मैं पहुंचने की कोशिश करूँ, उसको लाने की भी कोशिश करूँ। अगर आपकी यही इच्छा है कि आपको उससे मुक्ति मिले, लेकिन उसका रास्ता आपको बताना होगा हमें, और हमारे साथ में बाबा जी भी रहेंगे। क्योंकि मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे मुझे भी प्रॉब्लम हो और मेरे भाई। और आप मुझसे वादा करो, अग्नि पे कसम रख के वादा करो कि मेरे भाई को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगे आप। मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। तो तू मुझे ये तो बता सकता है कि उसको लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ। उसको क्या पता ये लेने जाए और उनकी भी मौत हो जाए तो? हाँ। नहीं, क्या पता उनको भी मार सकते हैं ना वो, जब तुझे मारा है तो? क्या पता उस बच्चे के साथ गलत हो जाए कल के दिन कुछ, उन्होंने फिर? वो खजाना एक जगह दफन करके रखा है, मेरठ के कब्रिस्तान में। मेरठ के कब्रिस्तान में? यार मेरठ के कब्रिस्तान में हम कैसे पहुंचेंगे? उसको लाना कैसे होगा वहां से? तुझे इतना जल्दी, इतनी आसान से कैसे सोना मिल जाएगा ये बता। हाँ, तो हमें पागल बना रहा है कैसे? बताओ बताओ जो भी आज अग्नि के। कैसे? ऐसे नहीं मिल सकता है सोना। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इतने सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, तभी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इतने से सोने के लिए तू बोलता है ऐसे लेके आ जाओ? कैसे आसान हो जाएगा वो? आसान होता तो मैं भी लेके आ जाता उस सोने को। हाँ बाबा जी सही बोल रहे हो, जवाब दीजिए। इतने साल में तपस्या नहीं करता यहाँ पे, इतना आसान सोना लाना हो जाता? क्या आप कुछ ना कुछ तो वजह होगी उस सोने में। तो वहां जाने के लिए किसी को मरना पड़ता है, जैसे तेरे साथ हुआ है। इसके साथ हो गया तो? हाँ उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप ले रहे हो?
आप हमारे साथ रहोगे, आप हमारी मदद करोगे साथ में मदद रहकर। करेगा इस बच्चे की तू? मुझसे एक वादा कर, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा और शाहरुख को भी छोड़ के चला जाएगा, इसके शरीर को। हाँ आप वादा करो, अग्नि की कसम डालो, तभी कसम हम डाल आपका इसकी। तभी हम आपका काम करेंगे। आप कसम क्यों नहीं डाल रहे हो? अगर आप सच्चे हो तो कसम डालो। बच्चे फिर मैं सच बता रहा हूँ, तुझे तेरा सोना मिलेगा, पर जो भी बात है मुझे बता, ऐसे छुपाने से कुछ नहीं मिलेगा। सही बात कहा बाबा जी आपने। मुझे बता, तुझे तेरा सोना मिलेगा और किस तरीके से लाना है उसको, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बता मुझे। तू झूठ बोल रहा है अभी तक, बाबा कुछ ना बहुत कुछ झूठ बोल रहा है तू। कुछ ना कुछ बात छुपा रहा है। तू बहुत नाटक कर रहा है, बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है देखो तू। मैं आप यही चाहता हूँ कि मैं आपको नुकसान ना पहुँचाऊँ। आप जो भी है या तो कसम डाल के बता दो, हम आपकी मदद करने के लिए भी हाँ कर ले, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो, इसे मैं क्या समझूँ? मैं चाहता हूँ तुझे अभी जला सकता हूँ, पर नहीं, मैं चाहता हूँ तुझे मुक्ति मिले, तू इस दुनिया से चला जाए, समझा? इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, तेरे जैसे बहुत आए मेरे पास, समझा? तू जानना चाहता है हकीकत? हाँ तू बता। जानना चाहता हाँ है मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। तू चाहता है मैं इसको छोड़ के चला जाऊँ? हाँ हम यही चाहते हैं कि आप शाहरुख के शरीर को छोड़ दीजिए। तो सुन हकीकत, जो मैंने सोने की बात बताई, अग्नि पे कसम खा के बोलता हूँ, वो सही बात है। हम 3 दोस्त थे, हम्म, हम गए थे खजाने की तलाश में। हम्म, वहाँ पे गए और खजाने की तलाश में हमने वहाँ पे बहुत मंत्र किए, हम्म, पूजा तप की। वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाग था जो उस सोने की हिफाजत करता था। हमें वो खजाना मिला और हम एक जंगल में जाके बैठ गए उस खजाने के अच्छा करने के लिए। समझ गया। तो तुझे इतनी आसानी से वो सोना मिल जाएगा? कौन है पता है वो? फिर नागमणि है वो। इतनी आसानी से तुझे नहीं मिलने वाला। इसको नागराज ने मारा है। हाँ, और वो उसकी रक्षा करता है वहाँ, और तू उसको लेने गया था। और ये बता रहा है कि दोस्त ने मारा, लेकिन दोस्त बाबा ने मारा तुझे? नागराज ने मारा। सच बताओ, नागराज ने मारा आपको? हाँ, वहाँ पे हमने अदनान भाई 1 मिनट नागराज आप से सवाल करे थे। बहुत नाटक कर रहा है ये। नागराज बाबा जी मैं पूरा मसला समझ गया हूँ। इन्होंने वहाँ पर खजाना लेने के लिए, लेकिन नागराज, वो नागराज जो होगा वो हिफाजत कर रहा था और उस नागराज ने इनको मारा और मारा, तीनों दोस्तों को मारा है। तुम्हारे 3 दोस्त मरे कि खाली अकेले तुम ही मरे? मैं वहाँ पे गया था, हमने फिर भाई इधर आ पूजा। जाओ, इधर से आ जाओ। सही नहीं की। अदनान भाई इधर आ जाओ, अदनान भाई इधर आ जाओ। पूजा नहीं, उस सोने के लालच में तूने पहले अपने दोनों दोस्तों को मारा, हाँ समझा? हाँ दोनों दोस्तों को मार के तू सोने के लालच में तू उसके पास गया था सोने को लेने, समझा? तेरे तीनों दोस्तों ने तुझे नहीं मारा है, तूने दोस्तों को मारा है सोने के लालच में आके। हाँ बाबा जी मसला ये और है। तू वहां लेने गया था। देखो जो भी है सच बता दो, क्या तुमने ऐसा किया था? हाँ, मैंने ऐसे किया था। देखो क्यों किया तूने ऐसा? सोने की क्यों लालच मारा में। उसको? सोने की लालच में। तू एक सोने के लालच में किसी की जान ले सकता है? मुझे सोना चाहिए। बाबा जी मुझे अब आप ही बताओ कि क्या करें हम, सोने ले, क्योंकि शाहरुख को छोड़ेगा नहीं अगर ये अपने दोस्त। मगर वो सोना अभी तक मेरे पास भी नहीं है। वो सोना साबित है, मगर वो सोना मुझे पुकार रहा है। उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तेरे किसी बंदे को बेच के वहाँ से वो सोना लाना पड़ेगा और मुझे एक बार वो सोना दिखाना पड़ेगा।
फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी, उससे पहले मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक क्या पता आवाज आने के बाद सोना कोयला बन जाए तो? नहीं बनेगा, क्यों? जब तक वो सोना मुझे नहीं दिखेगा। और उसके लिए तुझे एक नेक दिल का लड़का चाहिएगा जो पवित्र हो पूरा, वही उस सोने को छू सकता है, वरना वो कोयला, वो सोना कोयले में बदल जाएगा। देखो उस काम को हमारी टीम में से कोई भी बंदा करेगा, लेकिन हाँ उस सोने तक पहुँचे, लेकिन उसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको सपने में आके मुझे वो रास्ता बताना होगा। सपने में आऊँगा, ठीक है, और आके उसको मैंने सोना कहाँ पे दफन किया था वो बता दूंगा। वहाँ जाके वो सोना लेके मुझे दिखा देना, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए। ठीक है सर। झूठ बोल रहा है तुम। नहीं, झूठ अब बोल मैं रहा है तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अपने बोलो ये। अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो भी खा बताया, अग्नि की कसम, ये बात सच है। अग्नि की कसम, बाबा मैंने जी जो सच भी बोल रहा बताया है, सही बताया सच बोल रहा है। तुझे वो मिल जाएगा तो तुझे दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। मिल जाएगी। और शाहरुख के सर, आप मुझसे ये वादा करो अग्नि पे हाथ रखे कि आप जब तक मैं, क्योंकि मुझे टाइम भी लग सकता है, जब तक मैं वो सोना लेकर ना आऊँ, वो खजाना लेकर ना आऊँ, आपको ना दिखा दूँ, तब तक आप शाहरुख को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। मैं अग्नि की कसम खा के बोलता हूँ, जब तक वो सोना मुझे नहीं दिखेगा, उससे पहले मैं इसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप शरीर को छोड़ दीजिए शाहरुख के। ठीक है, चला गया। चला गया। बाबा जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये आत्मा जो है ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी बाबा जी के, लेकिन इसको खाली वो सोने का, लालची है, हाँ ये लालची है बस, बहुत ज्यादा लालची है। ये आत्मा लालची है। ये इसको कुछ नहीं करेगी, इसको सिर्फ सोना चाहिए, सिर्फ सोना। बाबा जी ये इसका काम हम ये कर सोने के देंगे। लिए कुछ भी कर सकता है, तो- और तुझे बच्चे उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाबा जी तो शाहरुख आप बहुत मेरे ज्यादा साथ, परेशान है बेटा। बाबा जी तो आप मेरे साथ चलोगे उसमें? मैं चलूँगा बेटा तेरे साथ, और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ बाबा जी, आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, आप हमारे साथ चलना, क्योंकि देखो नागराज। बेटा आवाज़ आने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं तुझे बताता हूँ। आवाज़ वह एक नागराज है, हाँ बाबा जी। जो सोना लेने के लिए जो भी जाता है उसको जान से मार देता है। अच्छा बाबा जी। जैसे मैं चलूँगा या तू चलेगा मेरे साथ, कोई भी बच्चे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे, और कोई किसी की भी जान साथ जा सकती है। बाबा जी देखो, मैं मेरे सारे भाई के लिए कुछ भी करने के लिए, लेकिन हमें पर बच्चे हाँ। एक इसके लिए इतने बच्चों की जान चली जाएगी। बाबा जी मैं सोच समझ के काम हाँ करना, जो कुछ भी करेगा। बाबा जी इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहो, ताकि जो भी काम हो हमारे, आप अगर साथ में रहोगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा। तो बाबा जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे साथ ही रहना, ठीक है। और मेरे भाई को इस आत्मा से मुक्ति दिलानी एक बार मुझे, ठीक है। और मेरे भाई के लिए मैं जो रिस्क मुझे लेना होगा मैं लूँगा। और अब बाबा जी मैं शाहरुख को घर पे ले के जा सकता हूँ? नहीं। क्यों? इसको 2 दिन यहीं रहने दो। तो बाबा जी इसके साथ आप रहोगे? मैं हूँ इसके साथ, मैं 2 दिन इससे बातें करूँगा। ठीक है बाबा जी। इससे जो भी होगा मैं सच बताऊँगा। ठीक है बाबा जी। फिर मैं तुझे बताता हूँ। और इसने बोला है कि 2 दिन में या 1 दिन में किसी के सपने में आके तुझे सारी बात बताएगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है बाबा जी। तेरे ग्रुप मेंबर में से कोई भी बच्चा होगा, उसके सपने में आएगा और सारी बात बताएगा। तो किसी को भी आज बता देना कि किसी के भी बच्चे के सपने में आए और जो भी बात बताए वो सारी बात तुझे बताए। ठीक है। तू आके मुझे बताना कौन सी जगह है क्या नहीं है। हाँ बाबा जी। उसके लिए पहले अपन को सब कुछ देखना पड़ेगा। हाँ सही बाबा जी। क्योंकि बच्चे सब चलेंगे साथ में, या तो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। वो नागराज है आगे, ठीक है। वो ऐसे इतनी आसानी से सोना ले जाने नहीं देंगे। ठीक है बाबा जी। ठीक है, ठीक है बाबा जी। बस बाबा अपना जी ख्याल रखना। बाबा जी अब मुझे आगे दीजिए। और शाहरुख को बाबा जी मैं यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी हिफाजत करना ताकि वो आत्मा इसको नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। तो बाबा जी मुझे आज्ञा दीजिए और आप अपने हवन क्रिया में देखो शाहरुख के लिए कुछ दुआ कीजिए। कुछ नहीं होगा इसको। ठीक है, तो मैं शाहरुख को फिर से, शाहरुख उधर बांध दूँ वापस कि यहाँ पे छो बेटा आपके पास? मैं बांध दूँ। चलो ठीक है शाहरुख भाई, मैं आता हूँ घर पे जाके तेरे लिए खाना लेके आता हूँ, ठीक है। डरना मत तू, ठीक है। मैं आ रहा हूँ वापस। अदनान भाई बाहर आ जाओ, अपने को आज बहुत, आ जाओ बाहर आ जाओ अदनान भाई।
बार बात करते कि उसके सामने बात करना ठीक नहीं। तो गाइज शाहरुख को हमने जो है इस फार्म हाउस में रखा है और बाबा जी ने बोला 2 दिन वो उसके साथ रहेंगे, उससे और कुछ पूछने की कोशिश करेंगे उस आत्मा से। लेकिन उस आत्मा ने हमें बोला है कि वो सपने में आएगी हमारे टीम मेंबर किसी में भी और उसको जो है वो खजाने का पता बताएगी। अब गाइस देखो, मेरे दोस्त के जान को बचाने के लिए मुझे उस खजाने तक पहुंचना भी होगा और उस खजाने को लाकर इस आत्मा को दिखाना होगा, तभी ये आत्मा मुक्ति पाएगी और ये आत्मा शाहरुख के शरीर को छोड़ेगी। तो गाइज़ मुझे ये करना होगा, मजबूरन करना होगा या जैसे भी करना, लेकिन मुझे करना है। और क्योंकि मेरे भाई ने, जब मैं प्रॉब्लम में था तो बहुत उसने मेरे लिए जान लगा दी थी और मैं मेरे भाई को इस हालत में नहीं देख सकता। और आपकी दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह मैं इस प्रॉब्लम से भी निकल जाऊंगा। बस आप लोग दुआ करना कि मेरे भाई जल्द से ठीक हो जाए। अब बस मैं आज दुआ ये करता हूँ कि वो जो सपना मुझे ही आए और सब कुछ मुझे बताया किस जगह पर वो खजाना है, तो उस खजाने के लिए मैं जल्द से जल्द निकलना चाहूँगा और उस खजाने को जल्द से जल्द ला के बाबा जी को बता के, इस आत्मा को बता के मुक्ति देना चाहूँगा। तो गाइज़ काफ़ी डर लग रहा है मेरे भाई के लिए, तो चलो चलते हैं। बस दुआ आप करना कि वो सपना मुझे ही आए। चलो इतना भाई बंद करिए।